हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी के काव्यखंड के फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिनका नाम करबक है, जिनके लेखक मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। चलिए दोस्तों, दो चार लोग बंदे और जुड़ जाते हैं तो लाइव सेक्शन को चालू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी की कवि कौन है? ए में प्रेम की पीर के, बी में कृष्णा प्रेम के, सी में अष्टछाप के, डी में प्रेम की पीर की। वन का क्या होगा? डी, प्रेम के पीर के कवि थे मलिक मोहम्मद जैसी जी। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। करबक के कवि कौन है? ए में कबीरदास, बी में सूरदास, सी में मलिक मोहम्मद जैसी, डी में नाभादास। दो का क्या होगा? सी, मलिक मोहम्मद जैसी जी। दो का क्या होगा? सी। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? ए में पुत्र वियोग, बी में करबक, सी में उषा, डी में हारजीत। तीन का क्या होगा? बी, क्या है? करबक है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तीन का क्या होगा? बी। मलिक मोहम्मद जैसी की जन्म कब हुआ था? ए में 1450 में, बी में 1485, सी में 1492, डी में 1496। चार का क्या होगा? सी, 1492 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? ए में उत्तर प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में आंध्र प्रदेश, डी में इनमें से कोई नहीं। पाँच का क्या होगा? ए, कहाँ जन्म हुआ था? उत्तर प्रदेश में। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। पाँच का क्या होगा? ए। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। जैसी किस तरह की कवि है? ए में भक्त कवि, बी में सूफी कवि, सी में श्रृंगार कवि, डी में इनमें से कोई नहीं। छः का क्या होगा? बी, सूफी कवि थे। जैसी जी किस तरह के कवि थे? सूफी कवि थे। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। जैसी का जन्म स्थान कहाँ था? ए में इलाहाबाद, बी में बनारस, सी में कानपुर, डी में अमेठी। सात का क्या होगा? सही आंसर आप लोग कमेंट करें। सात का कहाँ जन्म हुआ था? अमेठी। अमेठी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। जैसी के पिता का नाम क्या था? ए में शेख मोहम्मद, बी में शेख यमरेख, डी में शेख परवेज, डी में इनमें से कोई नहीं। आठ का क्या होगा? बी, शेख यमरेख। जैसी के पिता का नाम क्या था? शेख यमरेज रेख। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। जैसी थे, जैसी जी क्या थे? ए में धनवान थे, बी में पहलवान, सी में फकीर, डी में इनमें से कोई नहीं। नौ का क्या थे? फकीर थे। जैसी क्या थे? फकीर थे। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य की धारा से जुड़े हैं? ए में ज्ञान मार्गी शाखा से, बी में प्रेम मार्गी शाखा से, सी में कृष्ण मार्गी शाखा से, डी में सौगन भक्ति काव्य से। 10 का क्या होगा? बी, प्रेम मार्गी शाखा से। चलिए दोस्तों, किनका 10 में 10 सही हुआ है वो कमेंट करें। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। जैसी की काव्य की भाषा कौन सी है? ए में खड़ी बोली, बी में ब्रज, सी में अवधी, डी में अरबी। 11 का क्या होगा? सी, क्या है? अवधि है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? ए में वतस रस, बी में सिंघारस, सी में वीरस, डी में इनस्क नहीं।
12 का सही आंसर आप लोग कमेंट करें। 12 क्या होगा? बी। क्या थे जैसी जी? सिंघारस का मुख्य काव्य है यह। चलिए दोस्तों हम प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। जैसी के रससेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार के जोड़ा है? ए में प्रेम द्वारा, बी में भक्ति द्वारा, सी में रक्त रूप लोई द्वारा, डी में इनमें से कोई नहीं। 13 का क्या होगा? सी। रक्त रूप लेई जैसे द्वारा। 13 का क्या होगा? सी। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। जैसी ने रत्नसेन तयम एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा खींचा है? ए में अपने आंसुओं से, बी में गंगा जल से, सी में जल से, डी में इनमें से कोई नहीं। 14 का क्या होगा? ए अपने आंसुओं से। 14 का क्या होगा? ए अपने आंसुओं से। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। जैसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? ए में जिह्वा दोष से, बी में नेत्र दोष से, सी में अंग दोष से, डी में श्रव दोष से। 15 का क्या होगा? बी नेत्र दोष से। 15 कितना सही हुआ ये कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। जैसी के काव्य किस प्रकार के गंभीर एवं व्यापक है? ए में सवेरे एवं भक्ति से, बी में कुएं की भक्ति से, सी में समुद्र की भक्ति से, डी में इनमें नदी की भक्ति से। 16 का क्या होगा? सी समुद्र की भक्ति से। जैसी कि काव्य किस प्रकार से गंभीर एवं व्यापक है? समुद्र की भक्ति से। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से प्रेम की पीर कवि कौन है? ए में जायसी जी, बी में नाभादास, सी में कबीरदास, सी में सूरदास, डी में कबीरदास। 17 का क्या होगा? ए जयसी जी प्रेम के पीर के कवि थे। 17 क्या होगा? ए। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। करवक कहाँ से लिया गया है? ए में आखिरी कलम से, बी में अखरावत से, डी में मधुमालती से, सी में पद्मावत से। 18 क्या होगा? डी। कहाँ से लिया गया? पद्मावत से। 18 का डी। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। करवच के रचयिता कौन है? ए में सूरदास, बी में कबीरदास, सी में जायसी, डी में तुलसीदास। 19 का क्या होगा? सी जायसी जी। करवच के रचयिता कौन है? जायसी दी। जायसी जी का पूरा नाम क्या था? मौलवी मोहम्मद जायसी जी। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। जायसी रचित पदसाता है। ए में अवधि, बी में ब्रज, सी में खड़ी बोली, डी में मैथिली। 20 का क्या होगा? ए किस भाषा में है? अवधि भाषा में। जैसे जैसे फर्स्ट भाषा किस भाषा में है? अवधि भाषा में। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। मलय मोहन जैसी किस परंपरा के कवि है? ए में सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा से, बी में सगुन राम भक्ति परंपरा से, सी में प्रेम संख्या के काव्य परंपरा से, डी में संख्या परंपरा से। 21 का क्या होगा? सी प्रेम संख्यक न काव्य परंपरा से। 21 का सी। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। जैसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? ए में कलम से, बी में कुमुद से, सी में सवेरा से, डी में दर्पण से। 22 का सही आंसर आप लोग कमेंट करें। किसे की है जैसी जी? दर्पण से। 22 का डी। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। मलय मोहम्मद जैसी की शाखा के कवि कौन है? ए में
प्रेम मार्गी शाखा से, बी में ज्ञान मार्गी शाखा से, सी में राम मार्गी शाखा के, डी में कृष्ण मार्गी शाखा से। तो इसका क्या हुआ? ए किस शाखा से थे? प्रेम मार्गी शाखा से। तो इसका क्या हुआ? ए। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। कौन सी कृति जायसी की नहीं है? ए में पद्मावत, बी में अखरावत, सी में आखिरी क्रम, डी में मृगावती। 24 का क्या हुआ? डी मृगावती या जायसी जी की कवि नहीं है। आखिरी क्रम ये भी जायसी जी की है, अखरावट ये भी है, पद्मावत ये भी है। चलिए दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पद्मावत की रचनाकार कौन है? ए में मुल्ला दाऊ की, सी में कुटुंब की, डी में जायसी की, डी में मंडल की। 25 का क्या होगा? सी किनकी है? जायसी की। चलिए दोस्तों 25 किनका सही हुआ एक कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। जो भी इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल दूसरे चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही।